नमस्कार दोस्तों, शेष सेंटर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। गांधी का यह थर्ड पार्ट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि गांधी की फिलॉसफी क्या है। हम सभी जानते हैं पूरे विश्व को गांधी ने कुछ ऐसा सिखाया कि जो उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मतलब ऐसा वीपन्स पूरे वर्ल्ड को दे दिए कि उसके अगेंस्ट में ऐसा कोई वीपन्स ही नहीं बना कि उसको मात दे सके। गांधी जी खुद में एक ऐसे फिलॉसफी थे, वो कब कैसी फिलॉसफी थी शायद वो भी खुद नहीं जानते थे। गांधी के बारे में कहा जाता है कि गांधी एक नाम ही नहीं था, एक विचार बन करके निकले, जो हम आज तक कोई बात होती है तो हम कहते हैं हम गांधी की जैसे देशों में हैं पैदा हो, ये हमारा सौभाग्य की बात। गांधी का प्रिंसिपली 3-4 होता था सूत्र फिलॉसफी। उनमें से एक है नॉन वायलेशन, अहिंसा, दूसरा है सत्याग्रह और तीसरा है कंस्ट्रक्टिव वर्क। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। और जो नॉन वायलेशन और सत्याग्रह के डिमांड इन्होंने किया, एक ऐसा वीपन्स बन करके निकला जो उस समय के ब्रिटिश के पास कोई ऐसा वीपन्स था ही नहीं। मजबूर हो जाते थे कि गांधी से किस तरह से लड़ा जाए। आइए इसमें देखते हैं क्या था। पहला ये था नॉन वायलेशन, मतलब हम हिंसा नहीं करेंगे, आप चाहे जितना आप हमें प्रताड़ित कर लो, परेशान कर लो, लेकिन हम आप पे हाथ नहीं छोड़ेंगे। इसका अंदाजा इस वजह से लगाया जाता है जब डिसोबीडियंस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था 1920 का, 22 में ये चौरी चौरा का इंसिडेंट होता है, कुछ लोग मारे जाते हैं, तो इतने बड़े मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। इससे पता चलता है कि गांधी नॉन वायलेशन के खिलाफ, नॉन वायलेशन के समर्थक थे, हिंसा नहीं चाहते थे। दूसरा इसका एविडेंस मिलता है जब उनका असैसिनेशन होता है गांधी का, तो उनके मुंह से ही एक शब्द निकलता है जिसको कहा जाता है हे राम। तो गांधी के नॉन वायलेशन के फिलॉसफी पे कभी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। दूसरा उनका था, यहाँ पे देख सकते हैं, सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब हो गया सत्य का मतलब ट्रूथ, आग्रह, सत्य का आग्रह करना, हमें सही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हो सही है तो हम माने, लेकिन हमारी भी बात सुनिए, हम भी जो कह रहे हैं क्या वो गलत है। हमें आज़ादी चाहिए, हमें इक्वलिटी चाहिए, हमारा भी हक है इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने के लिए, इसलिए आप हम पे अत्याचार मत करिए। जब भी गांधी कुछ करते थे, ब्रिटिश कहते थे कि क्योंकि उनके सेडिशन जैसी ये चीज़ें लगी, आप गलत कर रहे हो। कहें कि नहीं, हम गलत नहीं, हम तो अपने रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन आपका कानून कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है कि हमारे रास्ते में आड़े आ रहा है। जब ऐसा कहते थे तो वो ब्रिटिश लाठियाँ चार्ज करते थे, लेकिन वो अपने नॉन वायलेशन जो उनका एक वीपन्स था उस पर ब्रिटिश भी ठहर जाते थे। सपोज करिए कि एक ऐसा व्यक्ति है आ रहा, आप उसको लाठी डंडे से मारिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार मारेंगे, वो कुछ नहीं बोलेगा, मार खाता रहेगा, लेकिन एक समय के बाद आपके अंदर का भी राक्षस या फिर इंसानियत जागेगी, कहेगी इसको कितना मारा गया। तो वो रिक्वेस्ट करते थे सत्य का, और सत्य उनको जब मिलता फिर गांधी जी की एक सत्य में एक और उनकी रणनीति थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करते थे, उनमें से कुछ ना कुछ उनको डिमांड फुलफिल हो ही जाती थी। अगला उनकी जो फिलॉसफी थी कंस्ट्रक्टिव वर्क। कंस्ट्रक्टिव वर्क का मतलब हो गया रचनात्मक कार्य। मतलब उनका ये था कि जब तक मास मूवमेंट पार्टिसिपेट नहीं करेगी मूवमेंट में, तब तक मूवमेंट का दमदार नहीं बनाया जा सकता।
क्योंकि प्रॉब्लम तो ग्राउंड लेवल या ग्रास रूट पे ही मिलती। तो उनको एडुकेट करते थे, उनकी समस्या का निवारण करते थे और उनको एक कंस्ट्रक्टिव वर्क के डायरेक्शन में ले जाते थे। तो अपने इंडियन नेशनल लीडर को लीडर्स को भी ये कहते थे कि नहीं आप ऐसा करें। वो कंस्ट्रक्टिव वर्क क्या था ये देख लेते हैं। 5-6 था। पहले पॉवर्टी रिमूव की चीज़ें सोचते थे। दूसरी चीज़ है सैनिटेशन को, हाइजेनिक चीज़ों को काफ़ी प्रायोरिटी देते थे। आज भी स्वच्छता अभियान का जो कैंपेन है उसमें गांधी जी लोगो या फिर कह सकते हुए आइडेंटिटी कार्ड। दूसरी चीज़ है कि वुमेन एम्पावरमेंट। उनका मानना था वुमेन और मैन ट्रेन की 2 पटरियों के जैसे हैं कि बिना एक पटरी से ट्रेन नहीं चल सकती। नेक्स्ट है हैंडीक्राफ्ट स्किल। इंडिया का हैंडीक्राफ्ट या फिर जो रूरल इंडस्ट्री थी, एग्रीरियन इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई थी और उसको वो कहीं ना कहीं प्रमोट करते थे खादी के माध्यम से, चरखे से। रिमूवल अनटचेबिलिटी, वो छुआछूत को नहीं मानते थे। कहा जाता है उनका जो रोसैया था वो दलित या फिर निम्न जाति का ही था इसी क्या। और गांधी जी खुद बाथरूम टॉयलेट साफ करते थे और उनके आश्रम में जो भी लोग थे साबरमती में सभी लोग उसका बनाया हुआ खाना खाते। लास्ट में आते बेसिक एजुकेशन। उनका मानना था कि सभी को एक बेसिक मिनिमम शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। तो ये हमने 3 पार्ट में गांधी जी की थोड़ी सी ब्रीफ में डिस्कशन किया। आई होप कि ये आपके ओपिनियन को कुछ न कुछ हेल्प करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।